29 दिसंबर 2025 की बात होती है। एक महिला का पति अपने ड्यूटी पर जाता है तो वो महिला अपने जेठ के पास जाती है और अपने जेठ से बोलती है कि नया साल आने वाला है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो उसका जेठ बोलता है कि मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आज तक किसी जेठ ने अपने बहू को नहीं दिया होगा। और उसके बाद कहानी की शुरुआत होती है। आखिर जेठ ने बहू को क्या गिफ्ट दिया था, क्या है पूरी कहानी, पूरा बताऊंगा, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, एसएमबी क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से। जालौन जिले में जालौन पुलिस स्टेशन है और इसी के अंतर्गत खर्रा नाम का एक गांव है। यही के रहने वाले सुखपाल सिंह के दो बेटे होते। बड़े बेटे का नाम गोमती प्रसाद पाल और छोटे बेटे का नाम हरि नारायण पाल। जो गोमती प्रसाद पाल होता है वो पहले से ही बकरी वगैरह चराता है, खेती किसानी करता है, अपनी माता पिता की सेवा करता है। तो धीरे धीरे समय बीतता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि गोमती, तेरी शादी की उम्र हो गई है, शादी कर ले। लेकिन गोमती कहता है कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उसके बाद गोमती प्रसाद के माता पिता उसके छोटे भाई हरि नारायण की शादी 2010 में भारती से करा देते हैं। लेकिन भारती से जैसे हरि नारायण की शादी होती है, थोड़े दिन बीतने के बाद उन दोनों को 3 बच्चे होते हैं और उसके बाद हरि नारायण और भारती सोचते हैं कि इस परिवार में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम 5 लोग बन चुके हैं, हमें बाजू में रहना चाहिए। तो वो परिवार से अलग रहना शुरू कर देते, उनके हिस्से की सारी ज़मीन जायदाद ले लेते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते। लेकिन अब खाने पीने के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत होगी। अब वो तो बाजू रहने लगे हैं। तो ये जो हरि नारायण है वो पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू कर देता है। दिन भर 12 घंटे पेट्रोल पंप पर काम करता, शाम को आता, अपनी पत्नी के पास सोता, वहीं पर खाता पीता और फिर पेट्रोल पंप पर जाता। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। लेकिन जो हरि नारायण है वो पेट्रोल पंप पर जाने के बाद उसको कुछ नए दोस्त मिले थे और वो सारे शराबी थे। उन्होंने हरि नारायण को शराब पीने की लत लगा दी थी। अब हरि नारायण कभी कभी थोड़ा थोड़ा पीता, लेकिन ऐसा करते करते वो बहुत शराब पीने लगा था। शराब का पूरा आदी हो चुका था, इतनी शराब पीता था कि उसे सूझ भी नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे वो पेट्रोल पंप पर काम करके जितनी सैलरी पाता उसका सारा पी खा जाता, घर पर रुपया नहीं देता और कर्जे में भी डूब चुका था। और कर्जे की वजह से उसने अपने हिस्से की सारी ज़मीन जायदाद बेच दी थी, पूरा कंगाल हो चुका था। और उसकी पत्नी पूरी तरह से निर्बल हो चुकी थी, दुर्बल हो चुकी थी। उनके 3 बच्चे थे, उन 3 बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी। तो वो उसकी पत्नी भारती दूसरों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी, अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। लेकिन हरि नारायण पाल, उसको वो भी कम पड़ रहा था। जो पत्नी काम करके पैसे कमाती, हरि नारायण पाल उस अपनी पत्नी से भी पैसे चुरा लेता और शराब में उड़ा देता। अब भारती पूरी तरह से त्रस्त हो जाती है। अपने 3 बच्चों को लेकर सुखपाल सिंह के उसके ससुर के यहाँ जाती है और उन्हें कहती है कि आपको अगर हम मर जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या। आपका जो छोटा बेटा है वो बहुत शराब पीता है, सारा उड़ा दिया है, आपके ये पोता पोती है ये मर जाएंगे। तो वहाँ पर जो गोमती प्रसाद पाल होता है, हरि नारायण का जो बड़ा भाई, वो कहता है कि कोई बात नहीं बहू, तुम यहाँ पर रहना, मैं तुम्हारा ख्याल करूँगा, तुम्हारे बच्चों की परवरिश मैं खुद करूँगा। मेरी भी शादी नहीं हुई है तो आगे चलकर मेरी संपत्ति भी इन बच्चों के नाम पर कर दूंगा। तो भारती अब वहीं पर रहना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जो हरि नारायण था वो अपने काम पर जाता, घर पर कभी कभी आता, वहीं पर सो जाता, कभी घर पर आता तो ये भारती खाना बनाए रहती तो वो खाना खाता, फिर से चला जाता। उसे दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं था, ना पत्नी से ना बच्चों से। अब धीरे धीरे करके ये जो गोमती प्रसाद है और भारती है, दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। क्योंकि गोमती प्रसाद जो है भारती के बच्चों का, भारती का बहुत ख्याल करता था, तो दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। इधर जो हरि नारायण था वो सैलरी मिल जाती है और सैलरी मिलने के बाद वो अपने दोस्तों को बुला लेता है, ठेके पर जाता है, शराब लेता है और रास्ते के किनारे पर फूल दया नाम की जगह पर वहाँ पर बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। जैसे ही शराब पीता है, हरि नारायण अपने दोस्तों को गाली देना शुरू कर देता है। उनको कहता है कि मेरे पैसों से जीते हो, मेरी शराब पीते हो। वहाँ पर झगड़ा होता है, कुछ लोग भी देखते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि शराबी है, आज झगड़ा करेंगे कल दोस्त बन जाएंगे।
लेकिन जैसे ही दूसरा दिन होता है तो लोग वहाँ से जा रहे थे, रास्ते के किनारे नाली में हरिनारायण पड़ा हुआ था। जब पास में जाकर देखते तो हरिनारायण की गर्दन पर वार हो चुका है और हरिनारायण इस दुनिया से चला जा चुका है। जब हरिनारायण के परिवार को पता चलता है, सारे लोग रोते बिलखते वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद पुलिस भी आ जाती है। पुलिस पूछताछ शुरू होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि कल हरिनारायण और उसके दो दोस्त यहाँ पर शराब पी रहे थे और इनके बीच झगड़ा शुरू था। तभी ये भारतीय पुलिस को कहती है कि हाँ, ये इन्हीं लोगों ने मेरे पति को बिगाड़ा था, इन्होंने शराब की लत लगाई थी और इन्होंने ही मेरे पति की हत्या की है। तो पुलिस उन दोनों को उठा लेती है, पुलिस स्टेशन लाते। पुलिस जब उन दोनों से पूछताछ करती है तो वो कहते हैं कि हम झगड़ा तो अक्सर करते रहते थे, लेकिन हम उसका खून क्यों करेंगे। हम जब शराब पिए रहे थे तो झगड़ा करते और बाद में भूल जाते, फिर से दोस्त बन जाते। अब पुलिस कहती है कि अलग एंगल से भी जांच करनी चाहिए। तो पुलिस हरिनारायण के घर पर जाकर पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि हरिनारायण ने शराब के नशे में अपनी सारी जायदाद, ज़मीन वगैरह सब कुछ बिकवा दी है और उसकी पत्नी और बच्चे हरिनारायण के जो बड़ा भाई है गोमती प्रसाद, उसके पास में जाकर रहते हैं। तो वहीं पर जाकर पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर जाकर पुलिस देखती है तो जो गोमती प्रसाद पाल था उसके जूते पर खून के धब्बे लग चुके थे। पुलिस गोमती प्रसाद को उठा लेती है, पुलिस स्टेशन लाती है। उसे पूछा जाता है तो गोमती प्रसाद कहता है कि मैं मेरे भाई को क्यों मारूंगा। लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो कहानी बताता है कि मेरी जो बहू है भारती, यानी मेरे छोटे भाई हरिनारायण की पत्नी, उसके साथ मेरे संबंध है। हम दोनों 22 दिसंबर 2025 को संबंध बना रहे थे, तब हरिनारायण ने हमें देख लिया था और उसके बाद से हमारे बीच काफ़ी झगड़ा हो रहा था। भारती उससे काफ़ी तंग आ चुकी थी और भारती मुझे कहती है कि नया साल आने वाला है, मुझे गिफ्ट चाहिए। तो मैंने पूछा क्या गिफ्ट चाहिए, तो भारती ने बताया कि मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी और हम दोनों साथ में रह सकेंगे। तो गोमती प्रसाद भी अपने भाई से डरता था क्योंकि नशे में ये कहीं मुझे ही ना मार दे। इस वजह से वो मौके की तलाश करता रहा और 29 दिसंबर 2025 को उसे मालूम हुआ कि हरिनारायण अपने दोस्तों के साथ पीकर झगड़ा कर चुका है और उसके दोस्त वहाँ से निकल जा चुके हैं और हरिनारायण वहीं पर नशे में पड़ा हुआ है। तो ये गोमती प्रसाद पाल अपने घर से कुल्हाड़ी लेता है, वहाँ पर जाता है, अपने भाई की गर्दन पर मार देता है। रात का समय था, 11 बजे थे और वहीं पर रास्ते के बाजू में नाली में फेंक देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। घर में आकर भारती को सब कुछ बातें बता देता है कि मैंने तुम्हें नए साल से पहले ही अच्छा सा गिफ्ट दे दिया है। दोनों खुशीपूर्वक रहना शुरू कर देते। हरि गोमती प्रसाद कुल्हाड़ी घर के पीछे छिपा देता है, खून से लथपथ कपड़े धुला देता है, लेकिन जूते पर उसकी नज़र नहीं गई थी। पुलिस ने देख लिया था। अब पुलिस ने भारती और गोमती प्रसाद दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और दोनों को हवालात में डाल दिया है। लेकिन जो भारती के 3 बच्चे थे वो पूरी तरह से अनाथ हो चुके। भले ही उनके दादा दादी है, लेकिन वो कब तक उनका साथ देंगे। आखिर उनका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। बाकी इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? इसमें किसकी कितनी गलती थी? हरिनारायण की ज़्यादा गलती थी या भारती की गलती थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, धन्यवाद।